दोस्तों नमस्कार, मैं एस.एन. सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ पढ़ रहे थे। आज उसका 5वां जो दोहा है वो हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरऊ कर घोरा। अब जनि दे दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहूँ मर निहार भा साँचा। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नाता यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। गाधि सून कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। आय मैं खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। तो सबसे पहले हम प्रसंग देखते हैं। प्रसंग क्या है? सीता स्वयंवर हो रहा है और शंकर जी का धनुष श्री रामचंद्र जी के हाथों खंडित हो चुका है। ऐसे में महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम जी क्रोध से भरे हुए आते हैं और उस समय में जो उनमें और लक्ष्मण में और श्री राम में संवाद होता है, उसी को तुलसीदास जी ने दोहा चौपाई शैली में जो है आपके सामने संवाद के रूप में लिखा है। ये रामचरितमानस का जो है ग्रंथ से लिया गया है। आइए सबसे पहले हम शब्द अर्थ देखते हैं। तो तुम तो काल माने होता है मृत्यु, यमराज को कहा जाता है। हाँक माने होता है जबरदस्ती किसी को ले आना, मतलब हाँक ले आना। जनु लावा मानो बुला लाए हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार मुझे बुला रहे हैं, बार बार। अब यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे जनु आया है। जहाँ पे जनु, जनऊ, जानो, मानो ये सारे शब्द आते हैं, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ पे देखिए बार बार, एक शब्द 2 बार आए लेकिन उनके अर्थ में परिवर्तन ना हो तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पे हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार और यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। आगे सुनत लखन के वचन कठोरा ना, सुनत लखन के वचन माने जो वो बोल रहे हैं वो शब्द। कठोरा माने कठोर ना, कड़वे। परशु माने होता है फरसा, जो परशुराम जी का अस्त्र है। परशु फरसा बोलने। सुधार माने पकड़ लेना, अच्छे ढंग से सुधार करना। उसमें सुधार करने का मतलब है कि कुछ टेक्निकल गड़बड़ नहीं है, उसे अच्छे से पकड़ना है, वही है सुधार। धरे, वही सुधार, धरे माने पकड़ लिया। कर माने हाथ, घोरा माने अच्छे ढंग से ना, बढ़िया ढंग से। अब जनी देई दोष मुहि लागू, लोगू माने असामान्य जन की बात है। मोहि माने मुझे, दोष माने दोष ना, पाप ना। जनि माने ना दे ना। और कटुवादी माने कड़वा बोलने वाला। बालक जानते हैं। बध जोगु माने मारने योग्य। बाल बिलोक, बाल माने बालक, बिलोक माने समझ कर। बहुत बाल बिलोक, ये भी देख लीजिए, बाल बिलोक, बाबा की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पे क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। यहाँ पे भी बा की आवृत्ति हो रही है। जब समान वर्णों की आवृत्ति हो, एक से अधिक बार उनका प्रयोग हो, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत मैं बाँचा माने ना बचाया, ठीक है। अब यह, अब माने ये। मरनिहार माने मरने योग्य। भा साचा माने सच में, सत्य में। भा माने होना। कौशिक कहा जाता है विश्वामित्र को। कहा क्षम्यु माने क्षमा कीजिए। अपराधु माने अपराध, पाप, दोष ने। बाल माने बालक, दोष माने आप जानते हैं पाप। गुण ना, गुण माने गुण। गणय माने गिनती करना, साधु जानते हैं आप। खर माने होता है सीधा साधा मतलब जब कोई सीधी सच्ची बात कही जाए या कोई स्पष्ट बोलने वाला हो तो उसे खर बोलते हैं। और यहाँ खर माने एकदम सीधा कड़वा बोलने वाला। कुठार माने होता है कठोर। अकुल माने जिसके हृदय में करुणा ना हो, करुणा से रहित। कोही माने क्रोधी
आगे अपराधी, अपराधी माने जिसने अपराध किया हो, अपराधी। गुरुद्रोही माने गुरु का दुश्मन ना, गुरु का दुश्मन, गुरु से द्रोह करने वाला। उत्तरदेत छोड़ माने छोड़ना, बिनु माने बिना, मारे, केवल, कौशिक यानी विश्वामित्र। शील माने होता है कि सहनशीलता, विनम्रता, शील माने विनम्रता ना तुम्हारे। ना तो यही माने यही, काट माने काट माने काटना, कुठार माने वही फरसे से, कठोरे माने निर्दयता पूर्वक, ठीक है। गुरही, गुरही माने गुरु माने गुरु जी का, माने जो जिनसे हम शिक्षा लेते हैं वही गुरु। उऋण माने ऋण से मुक्त होना। श्रम थोड़े, श्रम माने मेहनत, थोड़े माने थोड़ी। गाधिशून, गाधिशून माने विश्वामित्र के लिए कहा गया, और ये गधि के पुत्र थे इसलिए इन्हें गाधिशून बोला गया है। का हृदय, हृदय माने ना मन में। हस माने हंसना। मुनि माने मुनि, हरियरे, हरियरे सूरज माने हरियरे सूरज का मतलब होता है कि सब कुछ हरा हरा दिखाई देना, जैसे सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है, उसी तरह से बोला कि हरियरे माने सब कुछ हरा हरा। जैसे कोई व्यक्ति सावन में अंधा हो जाए, जब बहुत हरियाली का समय होता है, तो हमेशा उसके मन में जो छवि बनी रहती है वो हरे हरे, सब कुछ हरा हरा, हरे पेड़ पौधे पत्तियाँ, वही उनके लिए कहा गया है। आयमय माने, आयमय खाण ना ऊखमय, मतलब आयमय माने लोहा ना, जिसको बोलते हैं लोहा। खाण, खाण माने होता है तलवार, क्या है तलवार। और खाण का मतलब क्या है, खाण गन्ने के रस से बना हुआ एक द्रव्य है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, जिसे राब कहते हैं। क्या कहते हैं, राब ना। तो खाण तो ये तो हो गई खांड, खंड लोहे की, खंड यानी लोहे की तलवार, और एक खाण माने गन्ने के रस से बना हुआ द्रव्य जो मीठा होता है, खाया जाता है। आ जाओ माने अभी भी, न बूझ अबूझ, नहीं बूझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, अबूझ माने समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये शब्द अर्थ हो गया। आइए व्याख्या पे चलते हैं। समस्या क्या है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी को बार बार क्रोधित कर रहे हैं, मतलब उनकी बात का जवाब दे करके उनको क्रोधित कर रहे हैं, और परशुराम को क्या है, क्रोध आ रहा है। तो परशुराम जब क्रोध कर रहे हैं तो लक्ष्मण उनका जवाब देते, क्या जवाब देते हैं, तुम तो कालू हाकु जनुलावा। तुम तो माने तुम तो किसको कह रहे हैं, परशुराम को कह रहे हैं। कौन कह रहा है, लक्ष्मण कह रहे हैं। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं परशुराम से कि तुम तो कालू, कालू माने मृत्यु के देवता यमराज को, हाक माने जबरदस्ती बुला ले आना, जनु माने माना, मनु जानो, जनो जानो मानो, तो उत्पेक्षा लंका, लाओ माने बुला ले आए। आप तो हमारे लिए मानो काल को, मृत्यु को जबरदस्ती बुला के ले आए हैं। कौन कह रहा है, लक्ष्मण कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं, परशुराम से कह रहे हैं कि आप तो हमारे लिए मृत्यु को, काल को जबरदस्ती बुला के ले आए हैं ना। बार बार मोहि लाग बुलावा, बार बार मुझे क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, ठीक है। किस लिए, क्योंकि आपने मेरे लिए यमराज को, मृत्यु को पकड़ के ले आए हैं और मुझे उन्हें देना चाहते हैं या मेरा वध करना चाहते हैं। इस प्रकार से आप जो है हमको बार बार बुला रहे हैं। समझ में आ गया कि तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मुहि लाग बुलावा। आप तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए काल या मृत्यु को जबरदस्ती बुला के ले आए हैं और बार बार मुझे बुला रहे हैं कि हम मेरा वध कर देंगे, ठीक है। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुनकर। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुनकर परसु सुधार, परसु सुधार मतलब फरसा क्या किया, संभाल लिया, फरसा संभाल लिया मतलब अच्छे से पकड़ लिया। धरे कर घोरा, माँ जो है क्या किया, मजबूती से हाथ में फरसे को पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया, परशुराम ने पकड़ लिया। तो लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुन करके परशुराम ने फरसे को क्या किया, जो है हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। अब जन देई दोष मुहि लागू, अब कोई मुझे दोष मत देना। क्या करें, अब जन देई दोष मुहि लागू, अब आप में से कोई भी हमको दोष मत देना, ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं है। कटुवादी, कड़वा बोलने वाला बालक, यह बालक किसको कह रहे हैं, लक्ष्मण को कह रहे हैं। कौन, परशुराम कह रहे हैं कि कड़वा बोलने वाला यह बालक वध के योग्य है, मृत्यु के योग्य है, मरने के योग्य है। कटुवादी बालक बधु जोगी, कड़वा बोलने वाला बालक मृत्यु के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, बालक समझ करके, बाबा अनुप्रास अलंकार, बालक समझ करके बहुत मैं बाचा,
ना, बचा मैंने इसको बचाया, इसको छोड़ा, बालक समझ करके मैंने इसे बहुत छोड़ा, बहुत बचाया। अब ये हूँ मरनिहार भा साँचा, लेकिन अब ये मरने योग्य हो गया। भा साँचा मैंने सत्य में, सच में ये बालक क्या है, मरने योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधो, विश्वामित्र ने क्या कहा कि हे मुनि अपराध को क्षमा कीजिए। कौशिक कहा क्षमी अपराध, क्या कहा, हे मुनि इस बालक के अपराधों को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणय न साधु, बालक के दोषों को, उसके गुणों को साधु लोग गिनते नहीं है। बाल दोष गुण गणय गिनते नहीं है, न साधु, साधु व्यक्ति बालक के गुण दोषों को नहीं गिनते हैं। खर कुठार मैं अकुरुन को ही, खर माने मैं क्या हूँ, स्पष्ट मैं, ठीक है, खर माने स्पष्ट हूँ, ठीक है। कुठार ना क्या हूँ, कड़वा हूँ। अकुरुन मेरे अंदर दया नहीं हूँ, कोही हूँ, क्रोधी हूँ। कौन कह रहा है, परशुराम कह रहा है, अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं स्पष्टवादी हूँ, ठीक है, सीधा सीधा कहने वाला हूँ और कठोर हूँ, और क्या हूँ, मेरे अंदर दया नहीं है और मैं अत्यंत क्रोधी भी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने कौन है, गुरु का द्रोही है, गुरु का अपराधी है, गुरु का दुश्मन है, ठीक है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, ये बराबर मुझे क्या कर रहा है, उत्तर दे रहा है, उत्तर दे रहा है, बराबर मेरे प्रश्नों का मुझे जवाब दे रहा है। छोड़ो बिनु मारे, अभी तक मैंने इसे मारे बिना छोड़ रखा है। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारी विनम्रता के कारण मैंने इसे अब तक छोड़ रखा है। ना तो नहीं तो यही काट कुठार कठोरे, इसे मैं अपने फरसे से यहीं कठोरता पूर्वक काट डालता। वही क्या, ना तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो इसे मैं क्या करता, कठोरता पूर्वक फरसे से काट डालता। और गुरु ही उरी ने, गुरु के ऋण से होते हूँ श्रम थोड़े ना, बहुत कम श्रम में, बहुत कम मेहनत में गुरु के ऋण से उरीन हो जाता, मुक्त हो जाता, ठीक है। गाधि सून का हृदय हंस, गाधि सून कौन, विश्वामित्र के लिए कहा जा रहा है। न कह हृदय हंस, अपने मन में हंस रहे हैं, क्या हंस रहे हैं, मुनि या हरिहरे सूझ, मुनि सावन के अंधे की तरह सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि गाधिसून का हृदय हंसी, गाधिसून यानी विश्वामित्र अपने हृदय में हंसकर कह रहे हैं कि मुनि या हरिहरे सूझ, मुनि को सब कुछ हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। मतलब इसके पहले मुनि जो है अनेक बार क्षत्रियों का समूल नष्ट कर चुके थे, क्षत्रियों को पृथ्वी से नष्ट कर चुके थे, पूरी तरह से पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। और वो उसी तरह से ये उन साधारण क्षत्रियों की तरह वो राम और लक्ष्मण को भी समझ रहे हैं ना। उनका मतलब है कि जिस प्रकार से उन्होंने बाकी क्षत्रियों को समझा था, उसी तरह से वो राम और लक्ष्मण को भी समझ रहे हैं ना। इसीलिए उनको सब कुछ सावन के अंधे की तरह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, यानी सारे बाकी क्षत्रियों की तरह उनको राम और लक्ष्मण भी सामान्य क्षत्रिय देख रहे हैं। इसीलिए वो जो है उनको कह रहे हैं कि उनको सब कुछ हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। आयमय खान न ऊख में, ये आयमर खान ये लोहे की खड़ग है, लोहे की तलवार है। आयमय खान ये लोहे की तलवार है, न ऊख में गन्ने की राब नहीं है, गन्ने का मीठा पदार्थ नहीं है। ये कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण क्या है, लोहे की तलवार हैं, खड़ग हैं, ये गन्ने की ऊँख समझ रहे हैं। कौन, मुनि परशुराम, गुरु परशुराम समझ रहे हैं। अजहू न बूझ अबूझ, अजहू माने अभी भी, न बूझ अबूझ अभी भी वो समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। कि अपने मन में हंस करके विश्वामित्र ने कहा है कि सावन के अंधे की तरह मुनि को भी सब हरा हरा दिखाई दे रहा है। राम लक्ष्मण भी उन्हें साधारण क्षत्रियों की तरह दिख रहे हैं। ये गन्ने की राब नहीं है, ये लोहे की खड्ग यानी तलवार के सरीखे हैं, और गुरु अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए आवत, तुम तो काल हाँक जनुलावा, मानो तो आप मेरे लिए काल को, मृत्यु को बुला के ले आए हैं। कौन कह रहा है, लक्ष्मण कह रहे हैं। किससे, परशुराम से। बार बार महिला बुलाओ, बार बार मुझे ऐसे आप बुला रहे हैं जैसे मेरे लिए काल यानी मृत्यु को बुला के ज़बरदस्ती बुला के ले आए हैं, ठीक है। आप बार बार मुझे इस तरह से बुला रहे हैं जैसे मेरे लिए काल या मृत्यु को ज़बरदस्ती आप बुला के ले आए हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुनकर
परशु सुधार धरे कर घोरा, परशुराम ने फरसे को मजबूती से अपने हाथों में पकड़ लिया और क्या कहा, अब जन दे दोष मुहि लोगु, अब आप में से कोई मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक वध जोगु, ये कड़वा बोलने वाला बालक वध करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, मैंने बालक समझकर इसलिए अभी तक बहुत छोड़ा। अब यह मर निहार भाषाचा, लेकिन अब निश्चित रूप से ये मरने योग्य हो गया है। अब कौशिक कहा क्षमी अपराधो, विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनि मेरा अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहीना साधु, कौशिक कहा क्षमी अपराधो, विश्वामित्र ने क्या कहा कि हे मुनि आप बालक के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, बालक के गुण दोषों को साधु लोग गिनते नहीं हैं। खर कुठार में अकुरुण को ही, मैं स्पष्ट सीधा बोलने वाला हूँ, कड़वा हूँ और क्या हूँ, करुणा रहित हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ। अब मेरे सामने कौन है, मेरे सामने गुरु के साथ द्रोह करने वाला अपराधी है, गुरु का दुश्मन है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, ये बराबर मुझे उत्तर दे रहा है, फिर भी मैंने इसे बिना मारे अभी तक छोड़ रखा है। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक हे विश्वामित्र, केवल आपकी विनम्रता के कारण मैंने अभी तक ऐसा किया है। ना तो नहीं तो यही काट कुठार कठोर, नहीं तो फरसे से निर्ममता पूर्वक कठोरता पूर्वक इसे काट डालता। और गुरु उरिन होते श्रम थोड़े, और गुरु के दृढ़ से अब थोड़े से श्रम से मैं मुक्त हो जाता। अगाध सून का हृदय हंसी मुनि हरे सूझ, विश्वामित्र मन ही मन सोच के क्या कह रहे हैं कि मुनि को सावन के अंधे की तरह सब कुछ हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। आय मैं खाण ना ऊख में, ये लोहे की खड्ग है, लोहे की तलवार है, गन्ने का रस नहीं है, गन्ने के रस से बनी हुई राब नहीं है, खांड नहीं है। आ जाओ न बूझ अबूझ, अभी तक गुरु इसको समझ नहीं पाए हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए काव्य सौंदर्य देख लीजिए, पहले बता चुके हैं। तो सबसे पहले क्या बताते हैं कि कौन सी भाषा है, ये अवधी भाषा है। अवधी भाषा में रामचरितमानस उन्होंने लिखा है। भाषा हो गई, जगह जगह पे तत्सम शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने किया है, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, ये दोहा छंद है ना, और ये चौपाई है। दोहे में हम पहले भी बता चुके हैं 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा है, दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्रा है। चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, सब मात्रिक छंद है, और सब प्रत्येक में जो है 16-16 मात्राएं होती हैं। तो क्या हो गया, भाषा हो गई ना, ठीक है, और रस ये छंद हो गया ना। इसके बाद कौन सा रस है, आप जानते हैं कि ये कौन सा रस है ना, ये किसकी बात हो रही है, रौद्र रस की बात है, क्रोध की बात हो रही है, रौद्र की बात हो रही है ना, रौद्र रस है। और उसके बाद क्या है, हाँ अलंकार, बार बार एक शब्द 2 बार आए तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, जनौ जानो मानो उत्प्रेक्षा अलंकार। अब जगह जगह क्या है, बाबा अनुप्रास, बाल विलोक बहुत अनुप्रास ना, अनुप्रास की छठे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये रस छंद अलंकार ये हो गया। और आप इसके 2 लाइन में इसकी समरी लिख दीजिएगा, उसका शिल्प सौंदर्य हो जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया और अभी यहाँ तक है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।